हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और एकदम फिक्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस साल आया है तो अगले साल हो सकता है आए या नहीं आए, है ना। पिछले साल आया है तो हो सकता है इस बार आए या नहीं आए, ये सब इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे थ्योरम हैं या फिर क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग गेस कर सकते हैं कि अगर ये पिछले साल नहीं आया है तो इस बार आ सकता है, 2 साल नहीं आया है तो इस बार आ सकता है, इस बार नहीं आ सकता है अगली बार आ सकता है। पर ये जो हमारा एक क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से हल करें, इसमें नो डाउट कि ये हर एक साल टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठाओ और उसको देख लो कि ये क्वेश्चन उसमें है या नहीं। फुल 5 मार्क्स, ठीक है। तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक हमारा, जिसको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में आसानी से समझ लेते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल इसको कोशिश करते रहते हैं पर नहीं समझ आता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ा इसमें दिक्कत है, थोड़ा सा टफ लगता है या उन्होंने बिल्कुल सीखा ही नहीं, तो समझो उनका 5 नंबर है ना उनके हाथ से जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा कोशिश करते हैं हम लोग आज कि हम आपको सिखाएं और आप हमसे सीखें, ठीक है। पूरी तरह से अच्छी तैयारी के साथ बैठ जाइए, हाथ में पेंसिल, कॉपी, रबर, इसके बाद स्केल, बस इतना चीज़ लेकर के हम लोग बैठ जाएंगे और हम अपना सोल्यूशन करेंगे स्टार्ट एकदम आसान तरीके से। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें दिए हुए हैं यहाँ पर 2 समीकरण, 1 और 1 2, ठीक है। ये हमेशा पेयर में ही रहेगा, हमेशा जोड़ा में ही समीकरण रहेगा, इसको समीकरण युग्म कहते हैं। अब इन 2 समीकरण में से हमें प्रत्येक का पहले करना है थोड़ा सा सॉल्यूशन, प्रत्येक का। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट समीकरण, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं इसका सॉल्यूशन, x + y = 7, और इसके लिए हम लोग एक बनाते हैं छोटा सा टेबल, छोटा सा चार्ट। इसमें हमारा आ जाएगा x और इस बॉक्स में आ जाएगा y, और यहाँ पर हम जितना चाहे उतना मान ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम इस समीकरण को लिए हैं तो ये हमारा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और चूंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, लेकिन अगर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ले लें तो इसके हल होने के कुछ शर्तें होती हैं, जिनके 3 शर्त होते हैं। तो वो सारी बात हम लोग इसमें नहीं करेंगे, हम लोग वैसे उसको समझते हैं कि इन 2 समीकरण से ग्राफ कैसे बनाएं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला समीकरण तुम्हें लेना है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें x और y, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 हल लेंगे, ठीक है। 2 हल से हमारा काम चल जाएगा। अब देखो, सिंपल सा तरीका क्या होता है कि तुम किसी भी मान को रखोगे x के जगह पर, उससे तुम्हारा y का मान मिल जाएगा, और किसी भी मान को रखोगे y के जगह पर, इससे तुम्हारा x का मान मिल जाएगा, सिंपल। लेकिन सबसे आसान क्या होता है जिसमें तुम्हें गलती का कोई चांस नहीं रहेगा और तुम्हारा सटीक आंसर आ जाएगा, ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चंस में। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि तुम x का वैल्यू रखो 0, और जैसे यहाँ पे 0 रख दिए तो यहाँ पर भी लिख दो 0। जैसे ही हम x का वैल्यू रखे 0, तो देखो ध्यान से y हमारा कितना आ गया, तो y में 0 को जोड़ेंगे y ही रहेगा, और इधर तो हमारा 7 ही है। तो जैसे ही हम x को रखे 0 तो हमारा y आ गया कितना, 7 आया। अब जस्ट अपोजिट कर देना है, अब हमें रखना है किसको 0, y को 0। अभी x को रखे थे, अब किसको 0 रखते हैं, y को, ठीक है। अब रखते हैं किसको 0, y को। तो जैसे ही y को 0 रखेंगे तो x ही रहेगा, तो x + 0 = 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये x में 0 जोड़ेंगे तो x ही रहेगा, और x का वैल्यू आया 7 आया। तो जब हमने क्या किया, जब हमने y का मान रखा 0, किसका मान रखा 0, जब हमने y का मान रखा 0, y का मान रखा 0, तो बोलो x का मान क्या आया, x का मान आया 7, x का मान आया 7। इसके अलावा तुम एक और भी हल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, पर हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें और पेपर भी वेस्ट करें, ठीक है। इससे अच्छा है 2 हल हमारे लिए काफ़ी है। ये तो था हमारे किस इक्वेशन के लिए, x + y = 7। अब हम लोग लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, देखो सेकेंड इक्वेशन है 2x, है ना, 2
x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में भी हम लोग सेम वही काम करेंगे जो हमने किस में किया था, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया कि x का वैल्यू रखा 0, तो चलो यहाँ पर भी रख लेते हैं। x का वैल्यू रखो 0, तो 2 और x के बीच में कोई चीज नहीं है, मतलब समझ जाओ गुना है, ठीक है। 2x एक साथ रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुना x, तो 2 गुना x मतलब 2 गुना 0। क्यों? क्योंकि हम x का वैल्यू ले रहे हैं 0। अब इसके लिए तुम क्या कर लोगे, एक तालिका बना लोगे जस्ट इसके बगल में, एक टेबल छोटा सा बना लोगे इसके बगल में। एक कॉलम हो जाएगा हमारा x का, एक हो जाएगा y का, बस 2 ही मान रखने हैं। अब हमने क्या किया है, x का वैल्यू रखा है 0। हमने किसका वैल्यू रखा है, x का वैल्यू रखा है 0, तो हमें y चाहिए होगा, x का वैल्यू क्या रखा है हमने, 0 रखा है, ठीक है। ध्यान देंगे, x का वैल्यू जैसे 0 रख दिए तो ये 3y, तो 3y ही रहेगा, और इधर आ गया हमारा 9 का 9 ही रहेगा। चलो 2 में 0 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 हो गया। ये पूरी तरह से क्या हो गया, 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब 0 में से 3y घटाओगे तो माइनस 3y ही तो आएगा, तो माइनस 3y का वैल्यू है 9। अब इस 3 से इस 9 को हम काट सकते हैं, तो माइनस 3 से 9 कटेगा कितना बार में, माइनस 3 बार में, क्योंकि माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए माइनस हमारा 3 के साथ आ जाएगा, और 3 से 9 कटा, 3 तिया 9। इस तरह से हमारा y का वैल्यू आया -3, y का वैल्यू क्या आया, -3। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं अपोजिट, जैसे हम अभी x का 0 रखे थे तो अब किसका रखेंगे, y का 0 रखेंगे, ठीक है। y का वैल्यू 0 रखते हैं, समीकरण हमारा यही रहेगा। समीकरण हमारा क्या है, देखो 2x माइनस 3y, तो बस 3y, y का वैल्यू हमें क्या रखना है 0, और इक्वल्स टू 9, तो 9 ही रहेगा। जैसे ही हमने क्या किया, y का वैल्यू रखा 0, अभी हमने क्या किया है, y का वैल्यू रखा है 0, y का वैल्यू क्या रखा है 0, तो जैसे ही y का वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा किसका मान, x का, 2x ही रहेगा, और ये हो गया हमारा पूरी तरह से 0, 9 आ गया। चलो 2x, तो 2x का मतलब हो गया कि x का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, x का वैल्यू 9/2 मीन्स इसको पॉइंट में करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ये 4.5, करके देख सकते हो। 2 से अगर हम 9 में भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो जैसे ही हमने y का मान क्या रखा था 0, y का मान क्या रखा था 0, x का वैल्यू क्या आया 4.5, क्या गया 4.5। बस इतना काम तुम्हें करना है, ठीक है। 2 काम तुम्हें करना है, फर्स्ट इक्वेशन में एक बार x का वैल्यू तो y मिल जाएगा, एक बार y का वैल्यू तो x मिल जाएगा। इसी तरह से सेम हमें दूसरा समीकरण में भी करना है, x का वैल्यू 0 तो y मिल जाएगा, y का वैल्यू 0 तो x मिल जाएगा, ठीक है। 0 के अलावा तुम कोई भी मान रख सकते हो, पर हमने तुम्हें बताया क्या कि आसान तरीके से हमें सीखना है, ठीक है। कोई भी मुश्किल नहीं, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी गलती होने का चांस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या रखते हैं 0। 0 के अलावा हम अपनी इच्छा से कोई भी अंक, कोई भी संख्या को रख सकते हैं, गलत नहीं होगा, बस तुम्हारा यही जोड़ घटाव थोड़ा सही होना चाहिए। अब जब हमें दोनों टेबल मिल चुके हैं तो मेन हमारा यही टेबल है। इस सॉल्यूशन को तुम करो या नहीं करो, अगर बाइंड में भी कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन हमारा ये है। अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी स्केल और पेंसिल का। स्केल का क्या काम रहेगा तुम्हारा, ग्राफ का कॉपी तुम्हारा दिया रहेगा, यहाँ ग्राफ है नहीं तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। कोई भी एक लाइन ले लेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया लाइन, इसे कहते हैं एक्स अक्ष, पता है सबको, पड़ी रेखा है ये, तो क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। और जस्ट इसके ऊपर से एक लाइन आएगा, ये हो जाएगा हमारा y अक्ष, ये खड़ी रेखा है, इसको बोलते हैं y अक्ष। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हैं इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसे हम O से निर्देशित करते हैं, ओरिजिन। और इस मूल बिंदु के राइट साइड में होता है हमेशा प्लस, पॉजिटिव, एकदम बराबर बराबर दूरी पर, ठीक है। स्केल के साथ, स्केल में 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है, जस्ट वैसे ही हम लोग इसको ले लेंगे 1। अगर ग्राफ का कॉपी है तो ग्राफ में तो स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ग्राफ पर ही लाइन खींच देना, और उसमें बॉक्स दिया रहता है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5। हम देख लेंगे कि x में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाना है 7 तक, और y में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाना है -3 तक और +7 तक, ठीक है। तो 6 और 1 यहाँ पर ले लो हमारा 7। अब जस्ट इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो हो जाता है -1, ये तो हमारा O है, ठीक है, ये हमारा क्या है O है। -1 बराबर बराबर दूरी लेंगे, -2 -3 -4 -5, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें किधर जाना है x में हमें जाना है कहाँ तक 4.5 तक, प्लस में, माइनस में तो जाना भी नहीं है, तो माइनस हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं हम लोग किस में, y में। तो y में आते हैं हम
y में हो गया हमारा ये 1। देखो पहले तो हमारा लाइन ही सीधा नहीं है, अगर लाइन सीधा नहीं रहेगा तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए लाइन को करना पड़ेगा सीधा, एकदम सीधा होना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसमें लेते हैं हम लोग बराबर बराबर दूरी पर। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 तक आने चाहिए, क्योंकि y में कितना है 7, हमारा y जा रहा है और माइनस में 3 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस में 3 तक ही आएंगे हम लोग, माइनस में कहाँ तक 3 तक ही आएंगे। इसको भी थोड़ा सीधा कर लें, ठीक है, 3 तक ही आएंगे, ज़्यादा की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा -2 और ये हो गया हमारा -3। दूरी एकदम बराबर होना चाहिए, तभी तुम्हारा सही आंसर मिल पाएगा। पर इतना सोचने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो नोटबुक होंगे एग्जाम में उसमें तुम्हें ग्राफ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बस तुम्हें 1 2 3 4 लिखते जाना है, 1 2 3 4 -1 2 3 4, और बस तुम्हें इस आंसर को यहाँ पर पुट कर देना है। देखो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x में 0 y में 7। x में 0 कहाँ पर होता है, तो 0 हमेशा मूल बिंदु पर होता है। ठीक है, 0 हो गया। y में 7, तो y देखो y ऊपर तो प्लस में है और नीचे क्या है माइनस में। y ऊपर तो प्लस होता है लेकिन नीचे क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो हमें y किधर देखना है, प्लस में या माइनस में, तो ऑलरेडी प्लस ही है, तो प्लस हम लोग जाएंगे यहाँ, 0 से आ जाओ यहाँ उठ के 7 पर। इस पॉइंट का नाम हो गया तुम्हारा 0,7। क्या नाम हो गया इसका, 0,7। दिख रहा है ना, 0,7 लिखा हुआ है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, x में 7 और y में 0। तो x में 7 किधर है, देखो ढूंढो जल्दी से। x में 7 इधर है क्या, नहीं, इधर तो माइनस है ना, हमें क्या ढूंढना है, +7 ढूंढना है, +7। तो +7 हमारा ये रहा, +7 और y में कितना 0। तो +7 अगर हम लोग यहाँ पर ढूंढ लिए और y में हमारा क्या है 0 है, तो y ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे, मतलब यही पॉइंट हमारा हो गया 7,0। क्या हो गया 7,0। अब जैसे हमें 2 लाइन मिल चुके हैं, तो 2 लाइन मिल चुके हैं, 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट को हम मिलाएंगे स्केल की मदद से। ऐसे करके, बड़ा सा स्केल होना चाहिए, ऐसे करके हम लोग इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये जा रहा है टेढ़ा, ऐसे करके लगभग आ जाना चाहिए। ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, पहला समीकरण का भी हमारा ग्राफ बना है। ठीक है, अब हम सेम यही काम करते हैं किसके लिए, दूसरे समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण में देखो ध्यान से, x हमारा क्या है 0, तो x अगर 0 है तो y में किधर जाना है -3, तो 0 है x यहीं रह गया, y में -3 नीचे आना पड़ेगा, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा 0,-3। इस पॉइंट को हम लोग डिनोट कर देंगे। और दूसरा पॉइंट है 4.5, x में 4.5, x में 4.5, इसका मतलब x किधर, इधर क्या, नहीं इधर, क्यों, क्योंकि प्लस है ना 4.5। 4.5 कहाँ पर आएगा, तो 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, और y क्या है 0, तो y ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे आना है, तो यहीं पर रह गया हमारा 4.5। बस अब इन 2 पॉइंट्स को क्या कर देना है, तुम्हें एक लाइन के थ्रू मिला देना है। ठीक है, एक लाइन के थ्रू इसको मिला देना है, ऐसे करके हम डॉट डॉट दे करके एक आइडिया लगा लेते हैं, और उसके बाद इसको हम ऐसे करके खींच देते हैं। तुम्हारा लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि तुम स्केल का यूज़ कर रहे होगे और हम यहाँ पर स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा आंसर सही आ जाना चाहिए। देखो हमने जो लाइन खींचा, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और यही तो हमारा आंसर है। अब देख लेंगे बस कि ये लाइन का क्या निर्देशांक हो सकता है, मतलब x में ये किस मान के पास है, किस मान के सामने है, और y में किस मान के सामने है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू, ये x है ना, x का वैल्यू यहाँ पर आया 6, ओके, एंड y का वैल्यू, y ये क्या है, y है, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, देखो y का वैल्यू कितना 1, और यही हमारा सटीक आंसर है। तो इस समीकरण का ग्राफ हुआ, इस समीकरण का ग्राफीय विधि से हल हुआ 6,1, बस इतना तुमको कर देना है और तुम्हारे मिल जाएंगे 5 नंबर। ठीक है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, अगर फिर भी समझ नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि दीदी इसको दोबारा से बताइए। ठीक है, जहाँ पर भी डाउट हो उसको तुम पूछो, मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।